नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। और आज जो है अपना थर्ड पार्ट है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, और जंतुओं के वर्गीकरण में अपन ने जो थे वो पीसीस तक कंप्लीट हो चुका था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया। ठीक है, इन तीनों को अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। क्या है देखो, सबसे जो नेटोस्टोमेटा जो था उसके अंदर अपन ने उसको दो भागों के अंदर बांटा था। एक था पीसीस जिसके अंदर थे जो फिन्स मिलते हैं, बियरिंग द फिन्स, एंड सेकंड इज द टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जिनके अंदर चार पैर होते हैं, उनके अंदर एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, एवीज आते हैं और मेमेलिया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टेट्रापोडा का पहला वर्ग जो है वो कौन सा है? एम्फीबियंस है। ठीक है, एम्फीबिया जो शब्द जो है उसका मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जो दोनों सतहों पे रह सकते हैं, यानी जल में भी रह सकते हैं और जो स्थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एम्फीबियंस का मतलब होता है दोनों। एम्फीबियंस का मतलब होता है दोनों, दोनों सतहों पे रह दोनों जगह पे रह सकते हैं, यानी एम्फीबियन है दोनों जगहों पे वो रह सकते हैं। ठीक है, बायस का मतलब होता है जीवन। ठीक है, जो स्थल और जल दोनों में, स्थल एवं जल दोनों में ये जीवन यापन करते हैं, यानी दोनों में वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं एम्फीबियंस। अब इनकी क्या खासियत होती है? सामान्य जो लक्षण जो देखा जाए तो ये अनियमित तापीय यानी पिकोलो थर्मल होते हैं। ठीक है, यानी इनका भी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है? चेंज होता है। दूसरा होता है ये उभयचर होते हैं। उभयचर दोनों जगहों पे रहते हैं, यानी स्थल पे भी रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, जमीन एवं पानी दोनों सतहों में ये रह सकते हैं, इसलिए ये एम्फीबियंस है। शीत रुधिर होता है। रुधिर कौन सा होता है? शीत रुधिर, यानी कोल्ड ब्लडर होते हैं। कैसे होते हैं ये? कोल्ड ब्लडर होते हैं। और कोल्ड ब्लडर का मतलब होता है कि ये जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कैसा है? फिक्स इनका नहीं होता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर जो है, शरीर का तापमान इनका फिक्स नहीं रहता है। त्वचा चिकनी, ठीक है, एवं खुरदरी होती है, जिस पर त्वचीय श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? त्वचा पे श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जो इसको क्या रखती है? नर्म रखती है, यानी स्किन को नम बनाए रखने के लिए, नमी युक्त बनाए रखने के लिए क्या पाई जाती है? इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। सल्क जो होते हैं वो सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, इनमें नहीं होते। सल्क इनके अंदर सामान्यतः क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा है कुछ में उपस्थित होते हैं किंतु त्वचा के नीचे छिपे होते हैं, जैसे सिलिसियंस के अंदर। सिलिसियंस में जो सल्क तो मिलते तो है, लेकिन कैसे होते हैं वो स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, तो सल्क जो है, स्केल जो है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सिलिसियंस के अंदर आपको क्या मिलेंगे? सल्क पाए जाते हैं, वो भी स्किन के नीचे ढके हुए रहते हैं। गमन के हेतु क्या होते हैं? दो जोड़ी पाद होते हैं, और इसी के कारण इनको किस में रखा है? टेट्रापोडा में, टेट्रापोडा के अंदर। ठीक है, शरीर सिर और धड़ में क्या होता है? विभक्त होता है, यानी गर्दन नहीं होती, नेक नहीं होता, उधर सिर और धड़ में विभक्त होता है। करोटी, ठीक है, मस्तिष्क जो होता है उसमें डी कॉन्ड्राइलिका, ठीक है, होती है। और खोपड़ी जो होती है उसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल, ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल के द्वारा कशेरुक दंड से जुड़ी हुई रहती है। ऑक्सीपिटल जो कॉन्ड्राइल जो है वहां से ये कहां पे? कशेरुक दंड जो पीछे की तरफ होती है वहां से ये कशेरुक दंड से जुड़ी हुई रहती है, अपने अंदर भी है। ठीक है, श्वसन अंग जो है वो फुफ्फुस है, पहली चीज जिसको अपन लंग्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मुख ग्रसनी है, भूमिका है। ठीक है, ग्रासनी। उसके बाद में जो है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी, भूमिका।
ठीक है, मुख ग्रसनी गुहिका होती है, त्वचा के द्वारा भी होता है, गिल्स के द्वारा भी होता है। अब देखो जगह अगर वो लैंड पे है तो वो फुफ्फुस के द्वारा और त्वचा के द्वारा कर सकता है, पानी में है तो गिल्स के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों तीनों के द्वारा क्या हो सकता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है। श्वसन के लिए तीन ही अंग। हृदय जो है वो कैसे होते हैं, त्रिकोष्ठी होते हैं। जैसे पीसीज में अपन ने देखा था उसमें कैसा होता है, द्विकोष्ठी होते हैं, एक आलिंद और एक नीले। इसके अंदर कैसे होते हैं, त्रिकोष्ठी होते हैं। ठीक है, त्रिकोष्ठी इसमें हृदय पाया जाता है। दो तो होते हैं आलिंद, ठीक है, एट्रिया, और एक जो होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल। एक क्या होता है इसमें, वेंट्रिकल मिलता है। वक्र, वक्र का प्रकार जो होता है वो मीनो सेफ्रिक प्रकार का होता है। और भेदक में, भेदक मेंढक है, ठीक है, भेदक जिसको मेंढक बोलते हैं, में मूत्राशय पाया जाता है। ठीक है, लार्वा तथा पुच्छ एम्फीबियन जो होते हैं, ठीक है, जैसे सेलामेंडर जिनके अंदर पूंछ मिलती है, ठीक है, अमोनोटेलिक होते हैं, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं ये, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको अमोनियोटेलिक बोला जाता है। ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन मेंढक और टोड, ठीक है, जो ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यानी ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं ये, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो यूरियोटेलिक होते हैं। और कुछ जो है वो इसमें कैसे है, अमोनोटेलिक है, यानी दोनों प्रकार के हैं, यानी अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं और किसका करते हैं वो, अपन देखने जाए तो यूरिया का भी उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं, दो आलिंद और एक नीले। ठीक है, और ये तीनों के द्वारा, लंग्स के द्वारा भी श्वसन पाया जाता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, गिल्स के द्वारा भी श्वसन पाया जाता है। कान, कान मध्य व अंत कर्ण पाए जाते हैं, तीनों हैं। कान बाह्य कर्ण भी होता है, सॉरी, कान के अंदर मध्य व अंत कर्ण होता है। बाह्य कर्ण अपने होता है ये जिसको पिन्ना बोलते हैं। कान के अंदर मध्य वाले भाग जो होता है वो होता है, और अंत कर्ण इसमें पाया जाता है। ठीक है, जिसमें टेम्पेनम बाह्य झिल्ली मध्य कर्ण को क्या करती है, ढकती है, टेम्पेनम जिसको पर्दा। मध्य कर्ण में केवल एक कर्ण अस्थिका पाई जाती है, अपने तीन होती है। ठीक है, जिनको कॉल्यूमेला ऑरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कान के अंदर पाई जाती है एक ही हड्डी जिसको कॉल्यूमेला ऑरिस कहा जाता है। कॉल्यूमेला ऑरिस कहा जाता है, जो का मिलती है हड्डी ये कान के अंदर पाई जाती है। आहार नाल को देखा जाए एवं मूत्र उत्सर्जन नाल उभयनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, उभयनिष्ठ कोष्ठ में खुलती है। ठीक है, दोनों उत्सर्जी अंग आहार नाल का मूत्र उत्सर्जन एक ही कोष में खिलते हैं, जिनको कोकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकिला बोला जाता है, यानी ये उभयनिष्ठ होते हैं। जनन के लिए जल में वापस आते हैं, अंडे वंडे जो देते हैं वो क्या देते हैं, ये जल। नर में मैथुन अंग का अभाव होता है, कालांतर में कायांतर पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। ठीक है, एक मछली के समान लार्वा अवस्था होती है जिसको बोला जाता है टेडपोल लार्वा। तो एम्फीबियंस में जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है, टेडपोल लार्वा, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लार्वा अवस्था यानी जो कैसा होता है, परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी, और लार्वा का नाम क्या है, टेडपोल लार्वा। ठीक है, निषेचन कैसा होता है, बाय वोकल सेक पाया जाता है। वोकल सेक इसलिए मेंढक को देखा होगा तो वो आपने कैसे ट्र ट्र की क्या निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, तो इस किसके कारण निकालते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, वोकल सेक का पाया जाता है, ध्वनि उत्पादन करने वाला अंग पाया जाता है। मेंढक व नर व मादा मेंढक तेज टराटा की आवाज निकालते हैं। जीवित एम्फीबियंस के तीन गणों को अंदर बांटा गया है, इस वर्ग को तीन गणों के अंदर बांटा गया है। पहला जो है वो है एपोडा, जिसको बोलेंगे जिम्नोफियोन्स, ठीक है, या सिलिसियन। पाद रहित होते हैं, इसमें पैर नहीं मिलते, सल्क का उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोटिफिलस, एक्वेटोफिलस, अंधाकर्मी जिसे बोलते हैं, इसमें पूंछ भी उपस्थित होती है, सीधी सी बात है, ये पूंछ जैसे इसमें पाई जाती है। दूसरा होता है यूरोडेला, जिसको कॉर्डेटा। ठीक है, दो जोड़ी पाद मिलते हैं समान लंबाई के,
ठीक है। उदाहरण के लिए जो है वो नेक्ट्यूरस है, जिसको मंड पपी भी बोला जाता है। एक होता है एम्पियूमा, जिसको कांगो, ठीक है, इल बोला जाता है। उसके बाद में होता है सेलामेंडर, ठीक है, जिसको सेलामेंडर है। और जो है वो क्या है, ट्राइलोटेरंस जो है, जिसको भारतीय सेलामेंडर बोला जाता है, ये इसी की जाती है, ठीक है। प्रोटियस जो है वो अन्य गुफा सेलामेंडर है, ठीक है। साइरेन जो है इसको मड इल बोला जाता है, या कीचड़ में सांप बोला जाता है, जो कीचड़ में रहता है, ठीक है। उसके बाद में एम्पाइस्टोमा टिग्रिनम, जिसको चीता सेलामेंडर बोला जाता है, ठीक है। ट्राइडूसस, जिसको बोला था यूरोपियन लंबा, और काइडस न्यूटस होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सोलोटस जो है वो लार्वा किसका है, एम्पाइस्टोमेटा का होता है, ठीक है। और क्रिप्टोबैकस सबसे बड़ा एम्फीबियंस होता है अनल, सबसे बड़ा कौन सा है, क्रिप्टोबैकस जो है वो सबसे बड़ा क्या मिलता है अपने को, सबसे बड़ा एम्फीबियंस होता है, ठीक है। तो इसके तीन जो है गण है, वर्ग, सॉरी गण है, एपोडा है, यूरोडेला है, ठीक है, जिसके अंदर सेलामेंडर्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी कौन से आते हैं, जो पाद रहित आते हैं, इसमें पैर नहीं होते हैं, ठीक है। ये है, ये फ्रॉग है, ये टोड है, ठीक है, ये सेलामेंडर है, ठीक है। ये न्यूट्स है, ये ट्री फ्रॉग है, ठीक है, ये बुल फ्रॉग है, ये पॉइजन डार्ट है, ठीक है। एक्सोलॉटिक्स है, फायर सेलामेंडर है, ठीक है। मरी पपी है, अभी आया था, उसमें टाइगर सेलामेंडर है, ठीक है। स्पेडो फुट्स है, ठीक है। सूरियन टोड्स है, ग्रीन फ्रॉग्स है, वुड फ्रॉग है, केंथ टोड है, स्प्रिंग जो पीपर है, रेड आइज जो फ्रॉग है, सेलामेंडर है, ठीक है। और हेलब्रेंडर, ईस्टर्न न्यूट्स है। ये साले जो है वो किस में आते हैं, वो आते हैं अपने किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। भारतीय मेंढक का नाम जो होता है वो क्या होता है, राना टिग्रीना होता है, ठीक है। तो भारतीय मेंढक जो है वो कौन सा है, वो है राना टिग्रीना। तीसरा जो गण है उसका नाम जो है वो क्या है, सेलेसिया, सेलेसिया, ठीक है, जिसको एन्यूरा भी बोला जाता है, एन्यूरा भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, इसमें पूंछ नहीं मिलती, पूंछ रहित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिर तथा धड़ भाग उपस्थित होता है। अग्रपाद छोटे होते हैं, पक्षपाद कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। उदाहरण के लिए राना टिग्रीना सामान्य मेंढक होता है, ठीक है, जिसको भारतीय मेंढक बता। रोकोफेरस उड़ने वाला मेंढक होता है। बूफो, जिसको कॉमन टोड्स बोला जाता है, ठीक है, कॉमन टोड। हाइला जो किस पे चढ़ता है, वृक्षों पे चढ़ता है, जिसको हाइला, ठीक है, मेंढक होता है। उसके बाद में है एलाइटिस, जिसको डाइटोड बोला जाता है। जीनोपस को अफ्रीकन टोड बोला जाता है। पाइला को सूरीनाम टोड बोला जाता है। बॉम्बिनेटर को फायर बेली टोड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाइला वंशी कलर जो है जहरीला होता है। बहुत से मेंढक पैतृक देखभाल दर्शाते हैं, यानी अंडों की देखभाल जो होगा वो कौन करता है, नर करता है। कौन करता है, नर करता है, यानी नर भी करता है, ठीक है। तो यानी पैतृक जो होते हैं वो इसमें क्या दर्शाते हैं, मादा और नर दोनों क्या करते हैं, अंडे की रक्षा करते हैं। मादा सूरीनाम टोड पाइला अपनी पीठ पर विशेष छिद्रों में टेडपोड्स को रखती है। किसको रखती है, टेडपोड्स को रखती है, ठीक है। टेडपोड्स क्या है, उसका लार्वा है, और लार्वे को वो अपने कहां पे रखती है, पीठ पे रखती है। जब तक छोटे छोटे टोड ना बन जाए, जब तक छोटे छोटे मेंढक नहीं बन जाए, तब तक वो कहां रखेगी, उसके ऊपर रखेगी। नर में डाइटोड जो होता है, जिसको एलाइटिस, ठीक है, अपनी टांगों से अंडों को चिपकाए रखती है, ठीक है। और जब तक टेडपोल, ठीक है, सेके नहीं जाते, ठीक है, के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तक वो कहां पे रखती है, अपने पैरों पे रखती है। इक्वियोफिस में पैतृक देखभाल पूर्ण विकसित होती है। मादा अपने आप अंडों की सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ कुंडली बना के क्या बना लेती है, चारों तरफ क्या कर लेती है, मादा अंडों के चारों तरफ कुंडली बना के बैठती है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, एम्फीबियंस के जो है वो क्या है, गण है। अब आता है क्या, नेक्स्ट जो है वो है रेप्टिलिया, जिसको बोला जाता है सरीसृप, रेंग के चलने वाले, जिनमें क्या मिलते हैं, नाखून मिलते हैं, ठीक है।
तो सरीसृप जो होते हैं वो भी कैसे शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी इनका भी बॉडी का, शरीर का तापमान कैसा रहता है, फिक्स रहता है, सॉरी फिक्स क्या, बदलता रहता है। शरीर का तापमान कैसा होता है, बदलता है। इको, इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिकोथर्मल होते हैं। सरीसृपों का अध्ययन जो होता है उसको बोला जाता है हर्पेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। सरीसृप का अध्ययन जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। लक्षण, अधिकांश स्थलीय होते हैं ये, इनका शरीर शुष्क ड्राई होता है, यानी हॉर्नी होता है। दूसरा क्या है, हॉर्नी, हॉर्नी का मतलब होता है कांटे जैसे कुछ उभाव इसके अंदर मिलते हैं। त्वचा पे उपत्वचीय सल्कों से ढका हुआ होता है, ठीक है, उपत्वचीय सल्कों से क्या होता है, बॉडी जो होती है वो ढके हुए रहते हैं। श्वसन, ठीक है, जो केवल किसके द्वारा होता है, फुफ्फुस के होता है, क्योंकि ये क्या होता है, स्थलीय होते हैं, जो कि पसलियों के विकास के कारण अधिक दक्ष हो जाते हैं। पसलियां क्योंकि इसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। दो लक्षण रेप्टिलिया को सफल स्थलीय जंतु बनाते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या है, इनकी पसलियां जो होती है वो, दूसरी इनमें ड्राई स्किन होती है, ठीक है, ये तो ये उनको क्या बनाते हैं, सफल बनाते हैं। पहला जो कारण है उनका क्या है, एक तो पहला आंतरिक निषेचन है। आंतरिक निषेचन यानी शरीर के अंदर जो होगा वो निषेचन होगा मादा के, ठीक है, का विकास होता है। दूसरा इसके अंदर है पीत युक्त अंडे विकसित क्या होती है, विशेष झिल्ली होती है जिसको क्या बोला जाता है, एमनियन कहा जाता है। ये दो जो गुण है वो इनको स्थलीय बनाने के लिए क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो पहला है आंतरिक निषेचन, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, इसमें एमनियन, ठीक है, उपस्थित होते हैं अंडे के अंदर। जो एमनियन भ्रूण को घेरे रहती है, लेयर होती है, ठीक है। इसे विकास के दौरान जलीय वातावरण प्रदान करती है, किसको, क्योंकि ये अब कहाँ रह गए, स्थल पे आ गए, तो इनको जलीय वातावरण जो होगा वो किससे, वो जो है वो कहाँ पे मिलेगा, इससे एमनियन से मिलेगा। दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल, उंगलियों पर संग्रहित पंजे होते हैं, मतलब हॉर्नी क्लेव होते हैं, नाखून पाए जाते हैं, ठीक है। मुख का अग्र भाग पे होता है आगे की तरफ। दांत कैसे होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, शंकु आकार के। चिपकलिया सांपों में प्लूरोडोंट, ठीक है, और मगर में थीकोडोंट टाइप के क्या मिलते हैं, दांत मिलते हैं, ठीक है। थीकोडोंट मतलब वही उनके अंदर किसमें धसे हुए रहेंगे, जबड़े में जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर धसे हुए रहते हैं। समुद्री कछुओं में दांत के स्थान पे क्या मिलती है, संग्रहित चौस मिलती है, ठीक है, उनमें क्या होती है, चौस के समान होते हैं। अंतर कंकाल जो होता है वो अस्थियों का बना हुआ होता है। करोटी में वही मोनोकॉन्ड्रिक होती प्रकार की होती है, ठीक है, और एक ऑक्सीपिटल कॉन्डियल होती है, ठीक है, और उनमें किसी होती है, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डियल थी। हृदय यहाँ पे त्रिकोष्ठीय होता है, या आंशिक रूप से चार कोष्ठीय होता है, किंतु मगरमच्छ में चार कोष्ठीय होता है पूरा। मगरमच्छ ये अपवाद है, ये इसका क्या है, अपवाद है, और अपवाद ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मगरमच्छ में कैसा होता है, मगरमच्छ सरीसृप है, लेकिन उसके अंदर कितने, चार कोष्ठ का क्या मिलता है अपने को, जो है वो हृदय मिलता है। वक्र कौन सा होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। उत्सर्जन यूरोकोटेलिक होते हैं, कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। दूसरा, सांपों तथा मगरमच्छों में मूत्रा से क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मूत्रा से क्या मिलेगा, इसमें अनुपस्थित मिलेगा, ठीक है। यूरिकोटेलिक का मतलब है कि यूरिक एसिड निकालते हैं, किसके रूप में, यूरिक एसिड। बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो भी यूरिक एसिड निकालते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है अपने समान, यानी मस्तिष्क जो तंत्रिका जो निकलती है मस्तिष्क से, वो कितनी होती है, 12 जोड़ियों के अंदर पाई जाती है। सांपों व छिपकलियों के मुख की छत पर जैकॉब्स अंग पाए जाते हैं, जो सूंघने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो सूंघने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं इनके मुख पे, वो है जैकॉब्सन जो है वो अंग पाए जाते हैं। जैकॉब्सन का काम क्या है, वो सूंघने का काम करते हैं, ऑयल फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। एक लिंगी होते हैं, मतलब नर वो मादा अलग अलग मिलेगी। नर में सामान्यतः एक दोहरा मैथुन अंग पाया जाता है, ठीक है। निषेचन कौन सा होता है इसके अंदर, आंतरिक होता है। अंडज मादाएं होती है, मादा क्या देती है, अंडे देती है,
अप्रत्यक्ष भ्रूण परिवर्तन होता है, यानी अंडे में से उसी का जैसे क्या निकलेगा, वयस्क के जैसा जीव बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं इसके जो है गुण होते हैं या सामान्य लक्षण है। रेप्टिलिया के अंदर और वर्गीकरण कपाल में टेम्पोरियल छिद्र होता है उसके आधार पर किया जाता है कपाल के अंदर। ठीक है, वर्ग रेप्टिलिया को 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला है एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा और डायप्सिडा। इन 5 वर्ग में से 2 वर्ग एनेप्सिडा और डायप्सिडा में जीवित जंतु पाए जाते हैं, बाकी में सब क्या है, लुप्त है। इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, बाकी शब्द क्या है, लुप्त है, नहीं है। एनेप्सिडा आदिम प्रकार का रेप्टाइल्स है जिसमें कपाल की छत ठोस होती है और टेम्पोरियल छिद्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसमें छिद्र नहीं होता है। पहला इसका जो गण है वो है किलोनिया। सामान्यतः इन्हें किलोन समुद्रीय, ठीक है, टाइरोइस स्थलीय और टेरापिन्स खाने योग्य स्वच्छ जलीय कछुए कहते हैं। ये इसमें कौन आते हैं, कछुए आते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, वो डायप्सिडा है। कौन सा है, डायप्सिडा सेकेंड। ये कपाल में टेम्पोरियल भाग में 2 जोड़ी टेम्पोरियल छिद्र पाए जाते हैं, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते। ठीक है, इसका जो गण जो है वो है कौन सा, रिंकोसिफिला। ठीक है, इसकी सभी जातियां कैसी हो गई है, विलुप्त है। केवल एक जाति है जिसको बोलते हैं स्पिनोडॉन्स, ठीक है, पेंकेटम्स। ठीक है, ये कैसा है, जीवित है, बाकी सब कैसे लुप्त हो चुके हैं। ये एनोप्सिरा डायोप्सिरा, ठीक है, सबक्यूमेटा स्केल रेप्टाइल से, टर्टल आता है, क्रोकोडाइल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में टोरेनट्स आता है, स्नैक्स आते हैं, लिजार्ड आता है, एम्फीबियंस जो है वो आते हैं ये भी। ठीक है, अब ये जो है वो लुप्त हो चुके हैं, जिसके अंदर डायनासोर लुप्त हो चुके हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जिसको सरीसृप और बर्ड के बीच की कड़ी माना जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, और एक मॉडर्न बर्ड जो है ये भी कैसे है, ये जो अभी कैसे है, खत्म हो चुके हैं। तीसरा जो है वो स्क्लाइमेटा है, मेटाइस है। ये मछलियों व सांपों में सम्मिलित है। इन्हें 2 उप वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो है लेसर टिया, उदाहरण के लिए अधिकांश इसमें छिपकलियां अंडे जाते हैं, जो अंडे देती है। 2 जरायु छिपकलियां है जिसमें फिनो, सोमा और कैमलियन। ठीक है, गिरगिट, ये बच्चे देते हैं। उसके बाद में ऑडिफिया सर्प, सांप आते हैं इसमें। पाइथन सबसे बड़ा विषहीन क्या होता है, सर्प होता है। सबसे बड़ी जाति पाइथन की रेटिकेलेट्स, दक्षिण एशिया में 10 मीटर लंबा सांप पाया जाता है। सबसे लंबी जो है पाइथन, जिसका नाम है रेटिकेलेट्स, जो है वो सांप जो है वो कितना होता है, 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद में एरिकस जोइनी, ठीक है, इसको रेत बुआ, ठीक है, सैंड बुआ में सिर के समान एक जो छोटी और नॉन, ठीक है, प्रियंसिल मोटी पूंछ पाई जाती है, इसलिए इन्हें 2 सिर वाला सांप कहते हैं। पीछे भी जो पूंछ जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, इसलिए इनको कैसा बोला जाता है, 2 मुंह वाला सांप बोला जाता है। अधिकांश सांप कैसे होते हैं, अंडोयूज होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, अपवाद में वाइपेरा रसेली, ये जो, तथा दूसरा है हाइड्रोफिस। ठीक है, ये क्या देते हैं, ये बच्चे देते हैं। उसके बाद में कोबरा, क्रेत, वाइपर, समुद्री सर्प, कोरल सर्प आदि कैसे होते हैं, ये जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, तो कोबरा जो है किंग कोबरा, ठीक है, क्रेत, वाइपर, ये सब कैसे है, ये जहरीले होते हैं। उसके बाद में 4 जो है वो क्रोकोडिला, जिसके अंदर क्या आते हैं, क्रोकोडाइलस आते हैं। ठीक है, ग्रेवियल आते हैं और एलिगेटर आते हैं। एलिगेटर वही जिनकी जो मुंह जो होता है वो पतला होता है वो एलिगेटर, और मुंह छोड़ा होता है वो कौन होता है, वो होता है क्रोकोडाइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, जो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक,
अब नेक्स्ट जो है वो है एविस, उड़ने वाले। एविस उड़ने के लिए, एविस का मतलब क्या है, जो उड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। उड़ने वाले जो जीव जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उड़ने के लिए इनमें जो होते हैं वो अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरण हो जाते हैं। मतलब पाद तो इसमें भी टेट्रापोडिस है, ठीक है, लेकिन दो पैर जो है वो क्या होते हैं, पक्षपाद जो है वो चलने के लिए काम आते हैं, लेकिन आगे वाले पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पंखों के रूप में क्या हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं, ठीक है। हड्डियां इनकी खोखली होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन जो होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं, और सॉरी उड़ सकते हैं। पंखों में उपस्थित एबीज का अभिलाक्षणिक गुण होता है, उड़न रहित पक्षी भी है जैसे ऑस्ट्रिच है, के अतिरिक्त अधिकांश पक्षी क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह ये जो होते हैं, ठीक है, ये उड़ते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बर्ड है जो उड़ते नहीं है, बाकी सब कैसे होते हैं, उड़ने वाले होते हैं। पाद में दो जोड़ी पैर जो होते हैं वो दो जोड़ी होते हैं। अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरण होकर उड़ने में सहायता करते हैं। जो आगे वाले पैर जो होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों के अंदर। पक्षपाद जो होते हैं वो सामान्य सल्क होते हैं उसके ऊपर पैरों के अंदर, जो घूमने, तैरने, वृक्षों की शाखाओं को पकड़ने में रूपांतरित होते हैं। वो उसको क्या बैठने में, चलने में, ठीक है, तैरने में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं पक्षपाद। अंतकंकाल पूर्णतः स्थिर होता है, बोनी होता है, ठीक है, बोन से बना हुआ होता है। लंबी अस्थियां कैसी होती है, इनमें खोखली होती है, ये मेन इसका रीजन है, ठीक है। खोखली होने के कारण क्या होगा कि इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें खोखली बोन होने के कारण इनका वजन जो होता है वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण ये आसानी से क्या कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। वायु गुहा युक्त होता है जो उसको उड़ने में मदद करता है, उड़ने में मदद करता है। त्वचा ग्रंथिहीन होती है, केवल पूंछ में के आधार पे यूरोपाइग्लियन या प्रीन ग्रंथि पाई जाती है। इंपोर्टेंट, पक्षियों के पूंछ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यूरोपाइग्लियन या प्रीन ग्रंथि, जो उसको क्या करती है, तेलीय जैसा पदार्थ निकालती है। उड़न पेशियां उपस्थित होती है, तीन प्रमुख प्रकार की होती है, जैसे एक तो होती है पेक्टोरेलिस पेशिया जो पेक्टोरियल मेजर व माइनर होती है। दूसरी जो होती है वो सहायक पेशियां होती है जिसको होते हैं कॉरिकोबैक्टीरियस लॉन्गस तथा कॉरिकोबैक्टीरियस ब्रेवियस होती है। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, टेंसर पेशिया होती है, टेंसर लॉन्गस, टेंसर ब्रेवियस और टेंसर साइक। सबसे बड़ी जो और तथा सबसे ताकतवर उड़ने की पेशिया वो कौन सी होती है, वो पेक्टोरियल मेजर होती है, ठीक है। ये सबसे क्या है, बड़ी होती है और मेजर भी है। अस्थियों में आप देखोगे तो न्यूमेटिक खोखली होती है जिसमें मज्जा रहित होती है, और रेप्टिलिया में सामान्यतः कपाल मोनोकॉन्ड्राइल प्रकार का होता है। रेप्टिलिया के समान इसमें भी कौन सा है, मोनोकॉन्ड्राइल प्रकार का होता है। कशेरुक में 20 ग्रंथि होती है, ठीक है। पक्ष भक्षीय लंबर सैकल अग्रपुच्छीय कशेरुका मिलकर किसको बनाती है, सिसेक्रम बनाती है। अंतिम 3 व 4 कशेरुक समेकित होकर पाइगोस्टाइल बनाती है। स्टर्नम बड़ा होता है, स्टर्नम मतलब ये वाली हड्डी, ये सारी जो है वो पीछे वाली हड्डी है, कशेरुक वाली हड्डी है, ठीक है। लंबर, ठीक है, बक्सी हड्डी में वही लंबर होती है, सैक्रम होती है, ठीक है। और उसके बाद में अग्रपुच्छ कशेरुक में सिरिक्रम बनाती है ये, और अंतिम जो होती है वो कौन सी होती है, 3 या 4 कशेरुक समेकित, मतलब समेकित होके वो क्या बनाती है, पाइगोस्टाइल बनाती है। और स्टर्नम जो है वो सबसे बड़ा होता है या बड़ी होती है। इसका आधारीय भाग किल, ठीक है, उड़ान पेशियों से क्या होता है, संधि तल पे प्रदान करता है, जो आगे से जुड़ा हुआ रहता है, जो उसको उड़ने में मदद करता है। पक्षियों में पाचन नाल के अतिरिक्त कोष्ठ क्रॉप पाया जाता है या गिजार पाया जाता है, ठीक है। प्रजनन का मौसम में क्रॉप व दूध का स्त्राव करती है। आमाशय की एक ग्रंथि जो प्रोवेंटिकल्स या पेशीय पोषणी में विभाजित होती है। पक्षियों का अवस्कर त्रिवेशमीय होता है, मतलब 3 छेद वाला होता है, ठीक है। पक्षियों में पिता से अनुपस्थित होता है, पिता से नहीं होता है, गाल ब्लैडर अनुपस्थित होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, वायुकोश फेफड़ों से जुड़े जाते हैं और श्वसन में सहायक होते हैं। वक्रीय निवाई का तंत्र पाया जाता है, अवशेषी कम होता है थोड़ा, ठीक है। और अन्य जंतुओं की तुलना में प्रति घन मीटर आरबीसी की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है,
ठीक है, आरबीसी इसमें ज्यादा पाई जाती है। हृदय पूरी तरह से कितना होता है, 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें साइनस विनोसियस अनुपस्थित होता है, मतलब गुहा जो होती है वो क्या है, अनुपस्थित है। वक्र मेटानेफ्रिक और त्रिपिंडकीय होता है। मूत्र नलिका व अवस्कर में खुलती है, जो अवस्कर बताया था, ठीक है, अवस्कर के अंदर खुलती है। मूत्रा से अनुपस्थित होता है और ये यूरिक एसिड जो है वो निकालते हैं, ध्यान रखना, यानी ये यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कपाल तंत्रिका में 12 जोड़ी, घ्राण अंग में अल्प विकसित होते हैं। मध्य कण में केवल एक कण अस्थिया का बना हुआ होता है, एक ही अस्थिया कान के अंदर बना हुआ होता है। आंख में निमेषक पटल होती है, ये जो कॉर्नर में अपने जो पटल है ये, ठीक है, ये मछलियों के अंदर जो है वो पूरी तरह से घिरी हुई रहती है। इसमें कैसी होती है, निमेषक पटल पाई जाती है। पक्षियों में अध बिंदु के पास में एक कॉम समान संरचना जिसको पेक्टिन पाई जाती है। पेक्टिन आपके पोषण में सहायता करती है और पेक्टिन जो है वो कीवी को छोड़ के से सभी पक्षियों में पाई जाती है, कीवी के अंदर नहीं पाई जाती और ये आंख को पोषण देती है। एक लिंगी होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं। कुछ पक्षियों में लैंगिक द्विरूपता, जैसे मोर, तोता में आपको आसानी से पहचान कर सकते हो कि ये मोर है, तोता, ठीक है, मेल है या फीमेल है। नर में एक जोड़ी उदरीय वर्षण तथा एक जोड़ी शुक्र नलिकाएं पाई जाती है, मतलब वर्षण 2 होते हैं, शुक्र नलिकाएं भी 2 होती है। मैथुन अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अफाद में है रेटाइटा, गीज, डक, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। मादा अंडज होते हैं, अंडे देती है। केवल एक क्रियाशील अंडा से बाया व एक अंडवाहिनी उपस्थित होती है। अंडा से कितना होता है, केवल एक ही होता है और एक ही क्या होती है इसमें, अंडवाहिनी, वो भी किस तरफ, बाईं तरफ। फेदर मतलब पंख केवल पक्षियों में पाए जाते हैं। ये किरिटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, अंडरलाइन। प्रीन ग्रंथियों द्वारा तेल स्रावित करते हैं जो जल रोधी बनाते हैं, इसको वाटरप्रूफ बनाते हैं, ठीक है, जो पूंछ भाग पे पाई जाती थी प्रीन ग्रंथि। पक्षियों के शरीर पर परों की व्यवस्था जो होती है वो टेरिलोसिस कहते हैं। जो पंख जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित, परों की संख्या जो होगी वो किस प्रकार से होगी, उसको क्या बोलते हैं, टेरिलोसिस बोलते हैं। परों रहित भाग को एप्टीरिया कहा जाता है, जहां पे पर नहीं मिलते उसको क्या बोला जाता है, एप्टीरिया कहा जाता है। 4 प्रकार के पर, किल पर, कॉन्ट्रर पर, ठीक है, फिलोपियम पर और डाउन पर मिलते हैं। डाउन परों की अनुपस्थिति में नवजात पक्षी अपने शरीर को गर्म रखने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। डाउन जो है वो नीचे वाले उसमें नहीं होते हैं, किसके अंदर, नवजात के अंदर, इसलिए वो क्या होते हैं, वो गर्म रखने में क्या होता है, असमर्थ होते हैं। पंखों में किल परों में रेमिगेस कहते हैं। पूंछ के कील परों को रेट्रिसेज कहते हैं और फिलोपियम तथा डाउन पर शरीर के उष्मारोधन में सहायक होते हैं। जो डाउन पर जो होता है और फिलोपियम जो पर होता है वो उसको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। पक्षी प्रथम कशेरु कहते हैं जो गर्म रुधिर वाले हैं। ये आगे देखो, वो सारे तो कैसे थे, शीत वाले थे। ये कैसा है, वार्म ब्लडर होता है। कैसा होता है, वार्म ब्लडर है, ठीक है, यानी शरीर का ताप फिक्स रहता है अपने समान, 37 डिग्री जैसे अपने रहता है, तो इनका भी शरीर का तापमान फिक्स रहता है, तापमान फिक्स रहता है, ठीक है, नियत रहता है। तो इसी कारण ये पंख क्या करते हैं, ये जैसे ही वो पंख जो हो गए वो उनको उष्मा प्रदान करते हैं, तो ठंड भी होगी तो वो क्या होते हैं, हवा भर लेते हैं पंखों के बीच में, ठीक है, और शरीर के बीच में, तो क्या होती है, वो उसको उष्णता इंसुलेटर का काम करती है। वर्गीकरण एविस को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो है ऑर्किनोथिन्स और नियोऑर्थिनिन्स। ऑर्किन ऑर्निथिन्स, ठीक है, जिसको में कौन आते हैं, ऑर्किनियस, ठीक है, और ऑर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्मक है। ये कैसे है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कैसा है, वो जीवाश्मक है, और आर्कियोप्निट्स जो है वो ये भी कैसा है, जीवाश्मक है, तो ये जीवाश्मक वाला है। उसके बाद में नियोऑर्थिनिस, ठीक है, उदाहरण के लिए आधुनिक उड़ने वाले पक्षी, ठीक है, पेसर डोमेस्टिका, ठीक है, क्रोवस स्प्लेंडस, ठीक है, कोलंबा लिविया कबूतर, रेपेनस डोडो बर्ड है, ये लुप्त हो चुका है, ठीक है, पिस्टिकुला, उसके बाद में ग्लेडस है, यूडिडाइनमस है और
प्रोटियस जिसको बस्टर्ड बर्ड बोला जाता है, स्विफ्ट और निफ्रॉन जिसको वल्चर कहा जाता है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्टीरो ग्रिप फॉर्म ओवल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैल्सिकैलिफॉर्म जो है किंग फिशर है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो उड़ते नहीं है, बिना उड़ने वाले। ठीक है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईमू है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जो उड़ते नहीं है। उसके बाद डॉग, पीजन, ठीक है, ये उड़ने वाले हैं जिसको कोलम्बरी फॉर्म्स बोला जाता है। ये ऑर्डर है इनके। उड़ने में असमर्थ, पूर्ण विकसित मजबूत टांगे होती है, छोटा सिर होता है, अल्प विकसित आंखें एवं पंख पाए जाते हैं। तेल ग्रंथि, नौतल, पाइगोस्टाइल, सिरिंग्स अनुपस्थित होते हैं। टांगों की अस्थियां ठोस होती है और नर में बड़ा सीसन भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे अफ्रीकन चतुर्मुख जिसका वंश है स्टूथियो का मिलता है अफ्रीका और अरब देशों में मिला जाता है। दक्षिणी अमेरिकन चतुर्मुख क्या होता है? वंश रिया, दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। केसोवरी जो है, केसोरियंस जो है वंश है इसका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ईमू जो है वो ड्रोसियम जिसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, टिनाइमो जो है, टिनाइमस जो है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। कीवी जो है वो एप्टेरिकस है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो उड़ने में असमर्थ वाले क्या है? पक्षी है। अफ्रीकन शतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा, जिनकी ऊंचाई 2.5 मीटर होती है, वजन 105 किलो होता है। ये पॉलीगैमस, ठीक है, होते हैं क्योंकि इनमें एक नर अनेक मादाओं के साथ में रहता है। नर कम संख्या कम होती है, मादाएं ज्यादा होती है। शतुरमुर्ग में अंडे का वजन सबसे बड़ा, कहते हैं कि कोशिका जो है वो कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, तो इसका वजन जो होता है वो 1.5 किलो होता है। इसे उबालने पर 50 मिनट लग जाते हैं और ये जंतुओं का सबसे बड़ा अंडा होता है। नर अंडों की देखभाल करता है। नर क्या करता है? अंडों की। कीवी सबसे छोटा जीवित है, उड़ने में असमर्थ पक्षी है। कौन? कीवी। कीवी में नासा छिद्र व इनकी श्वास पर शीर्ष के नजदीक होती है। कीवी रात्रिसर होता है, बिलकारी होता है। इसमें अधिक विकसित गंध संवेदक पाए जाते हैं, रात को उड़ता है। शरीर की तुलना में कीवी अन्य पक्षियों से बड़ा अंडा देता है। शरीर की तुलना देखें तो इसके जैसा ही अगर कोई दूसरा कोई पक्षी होगा, ठीक है, तो उससे ये बड़ा अंडा देता है। कीवी में तेल ग्रंथियां पाई जाती है, अन्य उड़ने में असमर्थ पक्षियों में अनुपस्थित होती है। डोडो जो हाल में विलुप्त है, इंपोर्टेंट, डोडो पक्षी जो है वो 17वीं शताब्दी में मॉरिशस में विलुप्त हुआ था। ठीक है, एल्बाट्रॉस जिसको डायोमेडिया, एक समुद्री जलीय पक्षी है, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। हमिंग बर्ड जिसको सन बर्ड भी बोल जाता है, क्यूबा में पाया जाता है, पाए जाने वाला सबसे छोटा पक्षी है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, वजन 2 ग्राम। और नेक्स्ट जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कोरियोटिस, एक उड़ने में असमर्थ पक्षी है। भारत में इसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर राजस्थान में पाए जाते हैं। इनको यहाँ पे कंजर्व एरिया में इनको किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब है मेमिलिया। मेमिलिया वर्ग जो है वो स्थलीय होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मल होते हैं, शरीर का तापमान फिक्स रहता है, शरीर का ताप फिक्स, ठीक है, नियत है। समतापी होते हैं, समान ताप रहता है। लक्षण, ये विभिन्न आवासों में जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं, रेगिस्तानों में मिलते हैं, पर्वतों पे मिलते हैं, घास मैदानों गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, मेमिलिया के अंदर है खास बात जो है मेमरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड होती है। ये अपने नवजातों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। दूध उत्पादन स्तन ग्रंथियां की उपस्थिति स्तनधारियों का अद्वितीय लक्षण है, जिसके द्वारा नवजात शिशुओं को पोषण प्राप्त करते हैं। स्तनधारियों की त्वचा में रोम उपस्थित होते हैं। दूसरा, पहला लक्षण स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। दूसरा लक्षण जो है स्तनधारियों में रोम पाए जाते हैं, शरीर पे बाल पाए जाते हैं।
त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक तो सीडोरीफिलिक ग्रंथियां जो संवेद स्रावित करती है, ठीक है, और संवेद जो है वो वाष्पित शरीर का ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। दूसरे प्रकार की ग्रंथि है जिसमें सीबीसीएस ग्लैंड होती है जो तेलीय पदार्थ का स्राव करती है। दांत घृत ग्रंथि होते हैं यानी मसूड़ों के अंदर पाए जाते हैं, स्थायी होते हैं, और द्विबार ग्रंथि होते हैं। द्विबार मतलब दो बार क्या करते हैं, दांत आते हैं। द्विबार ग्रंथि दो बार दांत आते हैं, ठीक है। और विषम दंती अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो देखो घृत दंती का मतलब दांत का मतलब है जो घृत में पाए जाते हैं, मसूड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको घृत दंती बोला जाता है। स्थायी दांत होते हैं यानी स्थायी दांत जो अपन दूध के दांत बोलते हैं ना, दूध के दांत गिरते हैं उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, तो वो स्थायी परमानेंट दांत भी है, ठीक है। द्विबार दंती भी है। द्विबार दंती का मतलब होता है दांत जीवन में दो बार लगते हैं, ठीक है। एक तो दूध वाले दांत मिल्क टीथ होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। विषम दंती जो होते हैं इन दांतों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, ठीक है। उसके बाद में प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ये चार प्रकार के दांत इसमें मिलते हैं। इसमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो घूमने, दौड़ने, कूदने, बिल खोदने में, तैरने में, उड़ने में ये रूपांतरित होते हैं। नर में वर्षण शरीर गुहा के बाहर वर्षण कोष में पाया जाता है, ठीक है। यानी वर्षण जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसका रीजन ये होता है कि उसको कम टेम्परेचर की, बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए वो शरीर से बाहर मिलता है। लेकिन अपवाद के अंदर कौन है, हाथी है, ठीक है, जलीय स्तनधारी है, और प्रोटोथीरियन जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर जो है वो वृषण का मिलते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पेशीय डायफ्राम पाया जाता है यहाँ पे जो श्वसन में मदद करता है, ठीक है। देव गुहा की बक्सीय गुहा, ठीक है, वह उदर गुहा में विभाजित करता है। यहाँ पे ये उदर गुहा और यहाँ पे ये वक्ष गुहा, इनके बीच में मिलता है कौन, डायफ्राम। वक्सीय गुहा में पेरिकार्डियल गुहा होती है जिसमें हृदय, पेरिकार्डियल यहाँ पे जो गुहा बीच में जगह जो है, ठीक है। गुहा का मतलब वही जो अपने आरनाल है और जो देव अपने देव गुहा है उनके बीच में, देव भित्ति है जो है उनके बीच में जो जगह है वहां पे, तो वहां पे कौन कौन रहता है, तो हृदय पाया जाता है। वह दो प्लूरल गुहा होती है जिसमें कौन पाए जाते हैं, फेफड़े होते हैं। शेष अंग उदर गुहा के पेक्टोरियम गुहा के अंदर होते हैं। किडनी वगैरह जो होती है वो कहाँ पे होती है, जो वर्षण, सॉरी वर्षण क्या है, ये अपने ओवरीज वगैरह जो होती है वो कहाँ पे मिलती है, अपने वो पेरिटोनियम गुहा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हृदय कैसा होता है, चार कोष्ठी होता है, दो आलिंद दो नीले। इसमें कुछ शुद्ध रक्त हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त आधे बाएं तथा अशुद्ध रक्त आधे दाएं भाग से होता है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो बाएं तथा अशुद्ध रक्त जो होता है दाएं भाग से होता है। बाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त, लेफ्ट और राइट। बाएं भाग में, ठीक है, बाएं भाग का मतलब होता है लेफ्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध जो रक्त होता है वो कौन सा होता है, जिसमें बोलते हैं अपने राइट वाले पार्ट, ठीक है। तो राइट वाले पार्ट के अंदर आपको देखोगे तो वहां पे अशुद्ध रक्त मिलता है यानी बाएं भाग में, ठीक है। और जो है वो बाएं भाग में देखेंगे अपन, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा मिलता है, दाएं भाग में तो मिलता है आपको अशुद्ध, और बाएं भाग में कौन सा मिलता है अपने को, शुद्ध रक्त मिलता है, ठीक है। यानी आप ये आपका कौन सा है, राइट पार्ट है, ठीक है, बाया। और ये जो है वो कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है, जिसको बोलते हैं अपन दाया, सॉरी राइट पार्ट को दाया, उल्टा हो गया, राइट को दाया, ठीक है। और इसको बोला जाता है बाया, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट को क्या बोला जाता है, बाया। तो इसमें तो रहता है आपका शुद्ध, इसमें रहता है क्या, अशुद्ध।
ये स्थिति पक्षियों में भी पाई जाती है, केवल बाह्य धमनी चाप उपस्थित होता है, बाह्य धमनी जो रुधिर को लेके जाती है। लाल रक्त कणिका गोलाकार एवं अवतलाकार होती है, ठीक है, तथा केंद्रक रहित होती है। ये इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा के जो केंद्रक पाया जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रम बड़े होते हैं, ठीक है, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, यानी प्रमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम जो होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, जिनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोला जाता है, कि आकार बड़ा होते हैं, उच्च विकसित होते हैं। इनमें कॉर्टेक्स अधिक बड़ा हुआ होता है। कॉर्टेक्स का मतलब जो होता है, जैसे ये इस तरह से है ये, ठीक है, तो ये वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, यहां से ये कहलाता है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स बड़ा होता है और ये होता है मेडुला, तो मेडुला कम होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक तिरछे तंत्रिका तंतु से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो जुड़े हुए रहेंगे, ये दो ऐसे गोलार्ध होते हैं जो दोनों जुड़े हुए रहते हैं, जैसे मस्तिष्क में अपन पढ़ेंगे तो वो दोनों जिसपे जुड़े हुए रहते हैं तंत्रिका से, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैल्सियम बोला जाता है, ठीक है। 4 ठोस ऑप्टिकल लॉब पाए जाते हैं, जिनको क्वाड्राजेमिन बोला जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिन बोला जाता है। 4 कोष जो मध्य मस्तिष्क का भाग होते हैं, ठीक है। 12 जोड़ी जो होते हैं वो कपाल तंत्रिका निकलती है, क्रेनियल नर्व निकलती है मस्तिष्क से, ठीक है। मध्य कर्ण में आपको 3 प्रकार की हड्डियां मिलती है, मेलियस होती है, इंकस होती है और स्टेपिज होती है। सबसे छोटी हड्डी शरीर की, सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है। 3 अस्थियों से बना था। अतः कर्ण में सर्पिलाकार कुंडलित क्या पाया जाता है, कोकलिया पाया जाता है, और वो वहां से किससे जुड़ा हुआ था, ऑप्टिक अपने ऑडिटरी नर्व से जुड़ा हुआ रहता है। ऑडिटरी नर्व जाती है ब्रेन में, ठीक है। तो ये तीनों हड्डियां जब टकराती है, ठीक है, टेम्परिंग जो मेम्ब्रेन होती है, पर्दा जिसे अपन कहते हैं कान का, उस पर जब टकराती है तो तीनों हड्डियां जब आपस में कंपन करती है, वही कंपन जाता है कोकलिया में, कोकलिया से आगे फॉरवर्ड होता है किसमें, ऑडिटरी नर्व के अंदर। गर्दन में सामान्यतः 7 गिरवा कशेरुक पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्दन में कितने पाए जाते हैं, 7 सर्वाइकल। वर्ग मेमेलिया के 3 उपवर्ग बांटे गए। एक तो है प्रोटोथीरिया, जिसमें टेकिग्लोसस या इकिडना आते हैं, ये कांटेदार होते हैं, चींटीखोर है। ऑर्निथोरिकस बतख के समान सॉस प्लेटिपस है। दोनों ऑस्ट्रेलिया और तस्मीना में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एकिडना जो है वो अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, अंडे देने वाले होते हैं। तो ये कैसे है, अंडे देने वाले, तो अंडे देने वाले में कौन सा है, जो प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले होते हैं। उसके बाद में मेटाथीरिया, मेटाथीरिया मतलब मार्सुपियम, मेटा मतलब आधा, ठीक है, यानी जो है अनडेवलप्ड जो बेबी को देते हैं, फिर एक पाउच होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है और बेबी का डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोपस जिसमें कंगारू आते हैं, फस्को लार्कोटस जिसमें काला भालू, ठीक है, उसमें और डाइक्लेप्टस, ठीक है, ओपोसम और पैरामिलियस उपवर्ग इसके होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूथीरिया, यूथीरिया में आते हैं इंडेटेटा, इसमें आते हैं बेडिपस, स्लोथ आते हैं, डेपिसस जिसको आर्मीडोला, दोनों अमेरिका में पाए जाते हैं। स्लोथ पैरों पर के ऊपर से नीचे लटके हुए एवं तेजी से बढ़ते हैं तथा जमीन से ऊपर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलते हैं, ठीक है। ऑर्मिलोडोन अस्थि प्लेटस पाई जाती है और इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या दिखाता है ये, बहुभ्रूणता। उसके बाद में है फोलिडोटा, जिसमें उदाहरण में मेनिस है, ठीक है, पेग्नोलियंस या सल्की चींटीखोर जिसको कहा जाता है। जब ये शाखा के से दूसरी शाखा पे चढ़ जाती है तो अपनी प्रिंसॉल पूंछ का उपयोग करती है और ये सब हिमालय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। मेनिस का बजर कीट भी कहा जाता है क्योंकि ये पत्थर के टुकड़े खाते हैं। क्या करते हैं, ये पत्थर के टुकड़े खाते हैं। इंसेक्टिवोरा, ठीक है, एरिनिसियम, हेजडॉग, टाल्फा, ठीक है, ये इंसेक्ट को खाते हैं। लेग्मोफोर उदाहरण के लिए खरगोश है जिसको बोलते हैं ऑक्टिडोगैलेगस, और खरा जिसको लीपस कहा जाता है, ये इसके एग्जांपल आते हैं। लोगोफोमा। उसके बाद में रोडेंसिया, उदाहरण के लिए कस्टर बियर है। उसके बाद में फुनम्बुलस है, गिलरी, मस चूहा, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्रिकस है जिसको पोर्क्यूना पाइना। हाईवेस्ट चूहा एकमात्र यूरोपियन स्तनधारी है जो पिनहेंसाइड पूंछ रखता है,
जिसमें पूंछ पाई जाती है। और हिस्ट्रिकस सबसे बड़ा स्पाइन स्तनधारी है। स्पाइनी क्या है? स्तनधारी होता है ये। उसके बाद में है काइट्रोप्टेरा, उदाहरण के लिए टोरोपस जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में है वेस्पियर टिलो जिसको बैट्स कहा जाता है, चमगादड़ कहा जाता है। उसके बाद में है ऑट्री ऑडिक्टाइल, उदाहरण के लिए कैमलियन ऊंट आता है, बास गाय वगैरह है, ओविस भेड़ आती है, कैप्रा बकरी है, सूस सुअर है, जिराफ है, ठीक है। हिप्पोपोटामस उष्ण अमेरिकन में पाया जाता है, मॉस्कस कस्तूरी मर्ग है, एंटीलोप ब्लैक बग है। पेरिसोडेक्टाइला इक्वस, ठीक है, कैमेलिड जिसको घोड़ा बोला जाता है, इक्वस एरिनस जिसको गधा बोला जाता है, ठीक है, राइनोसिरोस जिसको यूनिकॉर्निस। उसके बाद में प्रोबोसिडिला जिसमें एलिफस मैक्सिमम जिसके भारतीय हाथी कहा जाता है, हाथी दांत एवं टच दोनों लिंगों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लॉक्सोडोंटा अफ्रीकन हाथी होता है जिसमें केवल नर के अंदर दांत पाए जाते हैं। सीटेसिया जिसमें बेलिनोप्टेरा नीली वेल मछली भी देखो इसमें आती है, फुफ्फुस से होती है, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। सबसे बड़ा जीवित जंतु है ये, फिल्टर फीडर होते हैं, यह फाइटोप्लांक्टन को खाती है, ठीक है। और 5 सेंटर स्पर्म ब्लेड होते हैं, इनमें केवल एक नासा छिद्र होता है। उसके बाद में साइरिनिया, उसके बाद में बोला जाता है, इसमें उदाहरण जो है वो हेलिकोन है समुद्री गाय, और मैनीटी समुद्री गाय इसको भी बोला जाता है। कॉर्निवोरा जिसमें पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है, टाइगर आता है, टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। पेंथेरा लियो जिसके अंदर लॉयन आता है, ठीक है। उसमें एनोक्सिनिक्स जिसमें जुबेटस जिसको बोला जाता है सीटल, ठीक है, जो एक्जिटिंग्स है। उसमें कैनिस डॉग आता है, फेलिस कैट आती है, फोआ सीएल आता है, और ओडोबिस में वॉलरस आते हैं। उसके बाद में प्राइमेट्स के अंदर क्या आते हैं, लीमर, लॉरिस, टर्सिया प्रीमियस बंदर, ठीक है, कपी, और मनुष्य सिमियंस जो है वो क्या है, वो इसके उदाहरण होते हैं प्राइमेट्स के, ठीक है। तो ये थे अपने जो गण है, तो 13 जो है उनके अंदर ये सारे क्या है एग्जाम्पल होते हैं। अपने को लगभग जो है वो गण तक याद करना है, मेटाथीरिया, यूथीरिया और प्रोटोथीरिया, ठीक है। ये कार्निवोर है, कैट डॉग बियर्स, ठीक है। पेरिसोडाक्टस है, ठीक है, हॉर्स है, राइनो है। मोनोट्रेटमाटा है जिसमें प्लेटिपस इकिडना आते हैं, ठीक है, ये अंडे देने वाले होते हैं। उसमें काइरोप्टेरा में आते हैं कौन से, वो बैट्स आते हैं, ठीक है। आर्टियोडैक्टिलस जो है वो कौन से आते हैं, इसमें डियर, कैटल्स और जिराफ आते हैं। उसके बाद में सीटेसिया जो में वेल्स और ये आते हैं, ठीक है, वेल्स भी इसमें आती है, वो बैट भी इसमें आता है, देखो उड़ने वाला है लेकिन इसमें आता है, स्तनधारी मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। प्रोबोसिडिया जिसके अंदर कौन आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, और प्राइमेट्स के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमन, एप्स और मंकी आते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की जो है जिसके अंदर था जंतुओं का वर्गीकरण। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्ते।